बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज अडियाला जेल के बाद बड़ी हलचल हुई और ऐसे जैसे मौसम बदलता है ऐसी सूरत हाल आज देखने को मिली। 4 माह से 3 बहनें इमरान खान की जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी कि उनकी मुलाकात जो है उनके भाई से हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। बिलाखिर आज वो तीनों बहनें जो हैं वो अडियाला जेल गई हैं। तो संतरी बादशाह ने गेट नंबर 5 अडियाला जेल रावलपिंडी का ना सिर्फ गेट खोला बल्कि उनको सलूट मारा और बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ अंदर जो है वो तीनों बहनों को ले जाकर इमरान खान से मुलाकात कराई गई। बहनों के अलावा 10 से ज़ायद वकला जो इमरान खान की टीम का हिस्सा हैं उन्होंने भी मुलाकातें की हैं और ये मुलाकात लगभग जो ये सारी मुलाकातों का पीरियड है ये 2 घंटे का है। इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान को ये वाज़े पैगाम दे के भेजा है कि नंबर 1, एक जो ऑपरेशन हो रहे हैं इस वक्त KPK के अंदर, उन्होंने कहा कि इसको बंद होना चाहिए क्योंकि इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं और इससे कोई जो है वो अमन कायम नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होगी। उन्होंने कहा कि हर मसले का हल जो है वो टेबल टॉक पे होता है और टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो मामलात को सुलझाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन की जो ऊपर सख्ती करके उनको लाखों की तादाद में वापस किया गया है उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि अफ़गानिस्तान हमारा एक बेहतरीन दोस्त है, हमने 35-40 साल जो है इनका बोझ उठाया है और मेहमानों की वापसी जो है वो बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से होनी चाहिए थी। मरहला वाइज जिस तरीके से पकड़ दकड़ करके और जिस तरीके से उनको वापस भेजा जा रहा है ये भी एकदम कोई नेक शगुन नहीं है और इसके भी जो असरात हैं वो मनफी पड़ेंगे, मुस्बित असरात नहीं पड़ेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश थे और वो अपने फुल फॉर्म में थे और उन्होंने जो है वो आज हिदायत की है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है PTI की उसका इजलास बुलाया जाए हंगामी तौर पे और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो है वो तमाम की राय लेकर मुत्तफ़िक़ का फैसला किया जाए कि PTI ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। ये फैसला भी आज रात तक हो जाएगा। और दूसरी जानिब आज क़यादत बाद में पहुंची, कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो आज गेट नंबर 5 के सामने मौजूद थी और सारा दिन वहाँ एक मेला लगा हुआ था अडियाला जेल के बाहर और बग़ैर क़यादत के कारकुनों का पहुँचना ये इमरान खान से को क्रेडिट जाता है कि इमरान खान जो है वो उनके वर्कर्स इतने मुतहरिक हैं कि बग़ैर किसी क़यादत के भी वो निकल सकते हैं। उन्होंने किसी कायद का इंतज़ार नहीं किया और वो सारे जो है वो ख़ुद पहुँचे और 5 नंबर गेट के आज सामने बड़ा खुशगवार माहौल था जहाँ पहले पकड़ दकड़ होती थी, जहाँ पे पहले घंटों के हिसाब से इनको रोके रखे जाता था। आज कोई पुलिस वहाँ की सिक्योरिटी का वो सूरत हाल नज़र नहीं आई और PTI की एक सरकर्दा खातून है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हवा का रुख तब्दील हो चुका है और इमरान खान बाहर आ रहा है और बाहर वाले सब जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। ये बड़ी मानखेज़ जो है ये उनकी गुफ्तगू थी। क्या वाकई ऐसे होने जा रहे हैं कि कोई बड़े लेवल पे तब्दीली आ रही है? क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो PTI के मामलात कोई अंदरूनी खाना जो है वो चल रहे हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जन्म दे रहे हैं आज के जो माहौल पैदा हुआ है अडियाला जेल के बाहर, उससे ये तासुर जा रहा है कि अब नरमियाँ आ चुकी हैं। जो पहले बहुत सख्तियाँ थीं, आज की जो मुलाकातें थीं और जिस तरीके से जितने लोगों की भी मुलाकात का एक वो शेड्यूल दिया गया था सब की मुलाकातें हुई हैं और बड़ी तफसील के साथ इमरान खान से सब ने गुफ्तगू की है मौजूदा सूरत हाल पर भी और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी, और सैलाब के हवाले से भी बातचीत हुई है, मुख्तलिफ और पार्टी उमूर के हवाले से बातचीत हुई है। और दूसरी बात यह है कि सुलेमान अकरम राजा भी मौजूद थे जिन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया था, मुस्ताफ़ी हो गए थे PTI की जनरल सेक्रेटरीशिप पे, लेकिन इमरान खान ने उनका जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और उनको वाज़े कहा है कि आप अपना काम जारी रखें, ये वक्त नहीं है इन कामों के लिए, आप अपना पूरा फोकस रखें। जो हमारी जद्दोजहद है,
जो हमारी हकीकी आज़ादी का जो इस वक्त काफ़िला रवां दवा है उसको आप लीड भी करें और फ्रंट फुट पे आएँ। उन्होंने उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद कर दिया। इस वक्त आज की इस तमाम जितनी भी सिचुएशन रही है पूरा दिन भर, उसके ऊपर जो सियासी हल्के हैं और जो सहाफ़ती हल्के हैं वो भी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि 3 साल बाद इतना बड़ा रिलीफ कैसे यकदम शुरू हो गया है पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई को जो है वो तो बहुत सारे लोगों को नाअहल भी करा दिया गया है और इसी तरीके से उनके ऊपर इतनी सख्ती होती थी कि अडियाला जेल के गिरदनवाब में किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता था। और आज जो है वो गेट भी खुला, आज जो है वो मुलाकातें भी हुई, आज जो है वो तमाम कारकुन मुतमईन थे कि बड़े अरसे बाद इमरान खान के हमें दीदार भी हुआ और इमरान खान के साथ वो सब ने तफसीली जो है वो गुफ्तगू भी की और कोई किसी किस्म का सिक्योरिटी पैरा नहीं था और सिक्योरिटी आज जो है वो सब वहाँ पे खुश खुरम थे पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, सिक्योरिटी के जो एहलकार थे और वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद कोई गुंजाइश पैदा हो चुकी है और शायद जो पीटीआई के बुरे दिन हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती हल्के हैं वो कह रहे हैं कि ये रूटीन वर्क था और ये मुलाकात भी रूटीन की थी, आज मंगल था तो लिहाजा मुलाकात शेड्यूल वाइज कराई गई है, इसमें कोई नया ऐसा अमल नहीं है जिसके ऊपर तअज्जुब का इजहार किया जाए। बहरकैफ इस वक्त पीटीआई खुश है और हुकूमत के कुछ लोग जो हैं उनको खदशात का जो है वो सामना है कि वो समझ रहे हैं कि शायद हवा वाकई ही तब्दील होने वाली है। बहुत शुक्रिया।